Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Theoretical Mantra. So our today's topic is recruitment, and before starting this topic I would like to request you to please take a moment and like, share and subscribe this channel. And hope आपको ये videos जो है वो बहुत helpful होंगी. And if you want any topic as per your requirement तो आप उसे comment section में update कर सकते हैं and I will try to upload the next video as per your demand. तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिक्रूटमेंट. हमने पिछले टॉपिक्स में एचआर के कवर करा था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है और उनके फीचर्स क्या हैं. आफ्टर दैट उनके हमने फंक्शंस पे डिस्कस करे थे. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट रिक्रूटमेंट. नाउ व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसके थ्रू कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को रिक्रूट करती हैं, लेकर आती हैं. सो वी विल जस्ट रीड दिस डेफिनेशन और विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस. इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट एंड हायरिंग द बेस्ट एंड द मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट. तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके थ्रू आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट से सूटेबल कैंडिडेट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हैं. ठीक है, तो इसका एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या है, बेसिकली एक पॉजिटिव अप्रोच है जिसमें एक पूल ऑफ कैंडिडेट बन जाता है, जिसमें आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट कैंडिडेट्स को, एम्प्लॉइज को मौका देती है कि लार्ज से लार्ज नंबर में लोग आकर एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करें फॉर द जॉब. ठीक है, और जिसके अंदर से वो उस लार्ज पूल में से अपना बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्ट कर सकें. सो रिक्रूटमेंट इज बेसिकली एक ऐसा वास्ट प्रोसेस है. ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ हायरिंग द बेस्ट, सबसे बेस्ट, जो बेस्ट पोटेंशियल है जिसके अंदर द मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर अ जॉब ओपनिंग. जो कंपनी की जॉब ओपनिंग है उसके लिए वो बेस्ट से बेस्ट और सूटेबल कैंडिडेट लेकर आ सके. कैसे? इन अ टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. अब ये तो नहीं है कि हमारे को एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉय चाहिए एट एनी कॉस्ट, तो हम उसको कितनी भी सैलरी पे उठा लें. नो. या फिर हमने एक बार एप्लीकेशन डाल दी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमने एप्लीकेशन डाल दी तो एम्प्लॉय कभी भी आ रहा है. नो. रिक्रूटमेंट इज बेसिकली ऐसा प्रोसेस कि आप बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट को ले रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट इफेक्टिवली. ठीक है, आपको और इन अ टाइमली मैनर कि आपको जब रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस फॉलो करते हैं. तो बेसिकली रिक्रूटमेंट जो है वो करती क्यों है कंपनीज जो है वो रिक्रूटमेंट इसलिए करती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की करंट या फ्यूचर नीड क्या है, उनको एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट जो है वो किस पर्पस के लिए है. ठीक है, तो नेक्स्ट इज इट इज सर्चिंग फॉर अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिम्युलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर अ जॉब. तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक प्रोस्पेक्टिव, एक डिजर्विंग एम्प्लॉय जो है वो सर्च करते हैं और उसके बाद हम उनको एनकरेज करते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए. कैसे हम एनकरेज करते हैं? थ्रू, जैसे हमने उनको अच्छी सैलरी ऑफर कर दी. ठीक है, एक उनको मतलब बेसिकली हम उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए और जॉब के लिए अप्लाई करें. नाउ वी विल मूव ऑन टू कि रिक्रूटमेंट जो है वो सक्सेसफुल है या नहीं. एक ऑर्गेनाइजेशन अगर रिक्रूटमेंट कर रही है तो वो सक्सेसफुल है या नहीं, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसे. हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिक्रूटमेंट. फैक्टर्स कैसे? कि अब ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि जो कंपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस लेकर आई है कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को लाने का, क्या वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो जिस भी नेटवर्क से कर रही है क्या वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा. नेटवर्क्स ऑफ रिक्रूटमेंट या मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, वो सक्सेसफुल है या नहीं है, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. सबसे पहला आता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, वेदर लार्ज और स्मॉल. तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको ज्यादा नीड होगी एम्प्लॉयज की, ज्यादा डिमांड होगी.
ठीक है। और वेयर अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको एम्प्लॉयज भी उतने ही अपने स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रिक्वायर्ड होंगे। ये तो है नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मॉल है और स्मॉलर स्केल पे और उसको ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज वो भर रही है, नो। सो डिपेंड करता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे। तो बट ऑब्वियस सी बात, अगर हम इसको रिक्रूटमेंट से रिलेट करें तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। क्यों? क्योंकि अब एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी रेप्यूटेशन भी अच्छी होगी, काम भी ज्यादा होगा, तो हर कोई उसके अंदर उस कंपनी में जाना चाहेगा। तो इसीलिए उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ताकि आप जो है आपको वेरियस लेवल से निकलना पड़ता है उस कंपनी में जाने के लिए। वेयर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां क्या होता है, प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, कम लोग आपके कम लेवल्स होते हैं, कम लोग इंटरव्यू लेते हैं। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज वेरी करता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो शॉर्ट एंड सिंपल होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्किंग कंडीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो कंपनी कर रही है वो सक्सेसफुल क्या है, किस बेसिस पे है, वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्किंग कंडीशंस कैसी दे रही है एम्प्लॉय को ध्यान में रखते हुए दे रही है, नहीं दे रही है, ठीक है, उसके वेलबींग को ध्यान में रखते हुए उसको अच्छे अंदर एनवायरमेंट अच्छा मिल रहा है, गुड वर्किंग कंडीशंस मिल रही हैं, रादर देन अगर एक कंपनी जो है वो बैड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर रही है, एम्प्लॉयज के बारे में नहीं सोच रही है, तो नो एम्प्लॉय विल लाइक टू गो इन टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो इट ऑल डिपेंड अपॉन कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कंडीशन कैसी है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं तो बट ऑब्वियस है रिक्रूटमेंट प्रोसेस सक्सेसफुल होगा, एम्प्लॉय वहां पर अप्लाई करेगा और जाना चाहेगा। नेक्स्ट इज अबाउट सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अब वो सैलरी कैसे दे रही है। बट ऑब्वियस है एम्प्लॉय जो है वो सैलरी सीकर हो या ना हो, बट कहीं ना कहीं सैलरी जो है वो साइकोलॉजिकली रिलेट करती है टू द एम्प्लॉय। बट ऑब्वियस है कि अगर एक एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहा है, अपनी सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं, तो पीपल आर मनी माइंडेड, हर कोई ये सोचता है कि इसके बदले में पैसा कितना मिलेगा। तो एवरीबडी विल गो फॉर कि वो जो काम कर रहे हैं अगर उसे उसके बदले में अच्छा पैसा या अच्छी सैलरी मिल रही है तो बट ऑब्वियस है एम्प्लॉय जो है वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो डिपेंड करता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस सक्सेसफुल है या नहीं है और ऑन की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सैलरी कैसी दे रही है एम्प्लॉयज को। ठीक है, मान लो वो कितने घंटे की शिफ्ट दे रही है या कितना वर्कलोड रहता है, उस कंपनी के रिव्यूज मिल जाते हैं, राइट। तो कंपनी डिपेंड करता है कि अगर अच्छी सैलरी दे रही है तो रिक्रूट वहां पर एम्प्लॉय जाएगा, अप्लाई करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहेगा। तो इसी बेसिस पे हमारी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो सक्सेसफुल होता है कि सैलरी कैसी दे रही है कंपनी। नेक्स्ट आता है करंट एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस क्या है इकोनॉमी में, उसके बेसिस पे भी जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो डिपेंड करता है कि अब इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी अगर आपकी अंडर डेवलप्ड है या डेवलप है, बट ऑब्वियस है डेवलप इकोनॉमी में पढ़े लिखे इंडिविजुअल्स होंगे, अच्छा टैलेंट होगा, अच्छी स्किल्स होंगी, ठीक है। वेयर एज अंडर डेवलप इकोनॉमी की बात करें तो वहां पर क्या होगा, लोग कम पढ़े लिखे होंगे, कम स्किल्स होंगी, कम टैलेंट होगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉय आए, बेस्ट टैलेंट आए। मैंने रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन में पहले ही बताया कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसको ढूंढ रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट और मोस्ट क्वालिफाइड एम्प्लॉय को। तो अगर हमारी इकोनॉमी जो है, अगर हमारी कंपनी ऐसी जगह पर बनी हुई है जहां पर अंडर डेवलप इकोनॉमी है, ठीक है, तो वहां से रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर क्या हिंड्रेंसेस, क्या प्रॉब्लम आएंगी कि वहां पर यू विल नॉट एबल टू फाइंड द टैलेंट, यू विल नॉट एबल टू फाइंड द बेस्ट पर्सन। तो वहां पर हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस फेल हो जाएगा। नेक्स्ट इज अबाउट ग्रोथ रेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट पॉइंट है भी, ग्रोथ रेट क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टेबल है या फिर लो लेवल पे ग्रोथ कर रही है, ये जल्दी जल्दी ग्रोथ कर रही है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ रेट कैसा है, ठीक है। तो अब अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है तो बट ऑब्वियस है जो उसमें काम करने वाला एम्प्लॉय है उसकी भी डेवलपमेंट होगी, वो भी ग्रो करेगा अपने करियर में। सो बेसिकली यहाँ पर रिक्रूटमेंट कैसे रिलेट करता है कि एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस वहां पर सक्सेसफुल होगा कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो कर रही है, ग्रोइंग रेट पे है, तो बट ऑब्वियस है वहां पर एम्प्लॉय आएगा, ठीक है, एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेगा। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ रेट कैसा है। अगर कंपनी में ग्रोथ ही नहीं है, कंपनी स्टेबल लेवल पर चल रही है, तो वहां पर एम्प्लॉय जो है वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कहीं नहीं देख पाएगा,
ठीक है। सो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ये इन 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। सैलरी अच्छी मिलेगी, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होंगी, या कंपनी का ग्रोथ रेट कैसा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे